शामिर दिन ब दिन सिमरा की मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा है। उसे हर तरफ सिमरा ही सिमरा नजर आने लगती है। वो किसी होटल में चाय पीने के लिए जाता है तो वेटर को देखकर उसे सिमरा नजर आने लगती है और दूसरी तरफ उसके बाप और उसके दोस्त के दरमियान कोई पार्टी इशू चल रही है। वो कहता है, अगर तुम्हारे बाद कोई पार्टी संभालने वाला है तो उसका नाम बताओ। हाँ, अपने बेटे का नाम मत लेना, वो बहुत निकलना है। वो यहाँ सिमरा की माँ के पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में होती है। उसे देखकर उसका वालिद कहता है, तुम्हें क्या हुआ? सिमरा की माँ कहती है कि मेरे पेट में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझसे ये दर्द कभी कभी तो बर्दाश्त ही नहीं होता। उसका वालिद कहता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे परसों तक सैलरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। वो ये सब बातें कर रहे थे कि इतने में सिमरा की बहन बाहर से घर में दाखिल होती है। ना तो किसी को सलाम करती है, सीधा किचन में चली जाती है। उसके वालिद मोहतरम कहते हैं, बेटा जब घर में दाखिल होते हैं तो पहले सबको सलाम करती हैं। फिर वो कहती है, हाँ मुझे नहीं करना किसी को सलाम। अगर आपको अपनी बहन का क्या नहीं पता था? मेरा रिश्ता उससे क्यों करवाया? आपको पता था कि वो ऐसी हैं, अगर मेरी डिवोर्स ही करवानी थी तो आपने रिश्ता क्यों करवाया? इतने में उसकी बहन सिमरा आ जाती है और कहती है, अब बाबा से माफ़ी मांगो। वो कहती है, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी बाबा से। बाबा को पता था कि उनकी बहन कैसी है। वो किसी मतलब की वजह से मुझसे रिश्ता करके अब तोड़ना चाहती हैं। वो सिमरा से नाराज़ होकर कमरे में चली जाती हैं तो सिमरा पानी लेकर उसके पास जाती है और कहती है कि ये लो पानी पी लो। वो कहती है, नहीं मुझे पानी नहीं पीना। वो कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो? वो कहती है, अगर लोगों की बातें होती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन फुप्पो और उसका बेटा मुझे बहुत टेंशन है उन लोगों की, वो बहुत लालची है। यहाँ शामिर अपने बाबा की पार्टी से अलैदगी की वजह से परेशान होते हैं। उसके फादर भी। इतने में वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी रखती है जिसमें उसने सबको बुलाया होता है। वो अपने सिक्योरिटी को कहता है कि इन लोगों का खास ख्याल रखना, ये पार्टी में सब लोग आएंगे जो सियासतदानों को लेके होंगे। तुमने उन सब का ख्याल रखना है और मेरे आने से पहले कोई भी जाने न पाए। उसका दोस्त बहुत खुश होता है इस पार्टी के बारे में सुनकर। वो कहता है उसके मैनेजर को भी, तुमने भी आना है। इधर शामिर अपने ऑफिस जाता है जहाँ उसने क्लर्क की एक जॉब के तौर पर भर्ती होता है। उससे काम नहीं होता तो वो अपने कोलीग को कहता है, जब मैं ना आऊँ तो मेरा काम कर लेना। तो इसी ऑफिस में सिमरा के वालिद को उसका बहनोई मिलने जाता है तो वो कहता है, मामू आप मेरी सिफारिश कर दो। वो कहता है, नहीं। कोई एक ऐसी नौकरी बता दो जिसके बगैर सिफारिश की लगी हो तो मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरी सिफारिश करें। वो उसे फजल बख्श के पास ले जाता है जो दर हकीकत शामिर है, लेकिन वो सिमरा की वजह से फजल बख्श बन गया। फजल बख्श उसे कहता है, माँ बाबे की दुआ की वजह से मुझे ये नौकरी मिली है और इनकी दूसरी शादी हुई है। ये जो बेटे सिमरा का वालिद कहता है, इसकी तो पहले भी शादी हो चुकी है। वो कहता है, तीसरी शादी की है इसने। इधर सिमरा का वालिद टैबलेट खा रहा होता है कि फजल बख्श आ जाता है। फजल बख्श कहता है, सर आप टैबलेट लेकर हाथ में क्यों बैठे हैं? वो कहता है कि मेरे लंच का टाइम है लेकिन घर से लंच नहीं आया। फजल बख्श कहता है, मैं आपके घर से जाकर लंच ले आता हूँ। वो जाता है तो उसे रास्ते में उसकी दोस्त मिल जाती है। वो दोस्त वो कहता है कि मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। उसकी दोस्त कहती है, फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इसके बाद वो सिमरा के घर चला जाता है और चुपके से उसके घर में दाखिल होता है। इतने में उसकी माँ उसे घर में दाखिल होता हुआ देख लेती है। वो समझती है शायद कोई चोर या डाकू वगैरह उनके घर आने की कोशिश
کوشش کر رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے۔ ڈنڈا جیسے ہی فضل بخش ان کے گھر آتا ہے وہ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتی ہے۔ بھاگتے ہوئے فضل بخش اسے کہتا ہے کہ میں سلیمان صاحب کے آفس سے آیا ہوں اور میں ان کے لیے لنچ لینے آیا ہوں۔ وہ کہتی ہے تو کیا تم بیل نہیں بجا سکتے تھے؟ وہ کہتا ہے بیل خراب تھی آپ لوگوں کی، اسی وجہ سے میں نے بیل نہیں بجائی۔ وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اسے اندر لے جاتی ہے اور اسے سلیمان صاحب کا کھانا دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ تو سلیمان صاحب کی بیوی کہتی ہے تم بھی بیٹھ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ اس کے بعد وہ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، کھانا وغیرہ کھاتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد جب اٹھ کر جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے فضل بخش دیکھتا ہے کہ اس کی مطلب سلیمان صاحب کی بیوی بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا ہے آنٹی آپ کو، لیکن وہ اٹھ نہیں سکتی کیونکہ اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ فضل بخش اپنے سر سلیمان صاحب کو فون کرتا ہے، اسے کہتا ہے آپ کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ اسے ہسپتال لے جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی بیٹی آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے بابا میں بہت پریشان ہو گئی تھی، کیا ہوا ہے مما کو؟ وہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ فضل بخش اسے ٹائم پر ہاسپٹل لے آیا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہیں، وہ کہتی ہے تم، وہ کہتے ہیں آپ۔ اس کا باپ کہتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے یس بابا ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، میری دوست کی شادی میں اس سے ملاقات ہوئی تھی جہاں یہ گیا ہو۔ تو دوسری طرف شامیر جب گھر ہوٹل میں پہنچتا ہے تو اس کے سب دوست بندھے پڑے ہوتے ہیں، ان کے آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے مجھے چھوڑو، اگر مرد کے بچے ہو تو چھوڑو، میں تمہیں بتاتا ہوں ایک امیر زادہ ہے، تم اسے اجازت دو تو میرا باپ تو بہت غریب ہے۔ وہ سب شامیر سن لیتا ہے اور اس کی آنکھوں کی پٹی ہٹا دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہاں سمرا کی ماں ہسپتال میں داخل ہوتی ہے تو اس کا دل کافی زیادہ بھر جاتا ہے۔ اس کا باپ سنتے ہی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کسی فرشتے نامی انسان نے ان کا بل پے کر دیا ہے۔ یہ ایپیسوڈ